ये है वक्त मीडिया। इल्मी और अदबी सरजमी गुन्नौर में 10 नवंबर 2018 को फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर ने जश्न डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी व यादगारे शम्स रमजी मरहूम एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाक़ाद किया। मुशायरे के सरपरस्त रहे मुगीस अहमद उस्मानी साहब और डॉक्टर सलमान अहमद साहब। सदरे मुशायरा रहे गयूर अहमद उस्मानी साहब। मेहमाने खुसूसी रहे धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं। फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर के सदर हैं फैजी साहब। सेक्रेटरी हैं रईस अहमद रईस साहब और खाजिन हैं सुहेल अहमद उस्मानी साहब। है कि ये आपके शहर के दामाद का शेर है। गुन्नौर के डिबई के असलम चिश्ती साहब और गुन्नौर के दामाद हैं। इन्होंने ये शेर कहा कि तहजीबों के लाखों फल आ जाएंगे, उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। आप सबको बहुत मुबारक कि आज आपने उर्दू के इतने बेशुमार पेड़ लगा दिए हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं मुबारकबाद देती हूँ फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर और संभल को, जिन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और ये प्रोग्राम जश्न यादगार इलियास नवेद साहब और यादगार शम्स रमजी साहब है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार ये लोग जो हमारे बीच में नहीं है और जो हैं उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। और इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं फैजी साहब। डॉक्टर नियाज़ नवेद हयात हैं। नहीं वो मुझे पता है, मुझे मालूम है। इस प्रोग्राम के कन्वीनर फैजी साहब हैं। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और मुगीस साहब से दरख्वास्त करती हूँ, गयूर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो उनका इस्तकबाल करें। धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं। मेहमान खुसूसी साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं गयूर अहमद उस्मानी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर उनका इस्तकबाल करें। हम तो दरिया हैं, हमको ये हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमको ये हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जनाब धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं। श्री प्रदीप कुमार यादव साहब साबिक वजीर, मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। कौन करेगा? सलमान साहब से दरख्वास्त है कि वो उनका इस्तकबाल करें। राम खिलाड़ी यादव साहब। राम खिलाड़ी यादव साहब MLA, मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। मुजफ्फर अली कक्के साहब से दरख्वास्त है कि उनका इस्तकबाल फरमाएं। बस ये लोग हैं, और कोई तो नहीं? नहीं और कोई नहीं, बस यही लगे क्योंकि आचार्य प्रमोद है नहीं। ठीक है, अवार्ड आप सभी को मालूम है कि ये प्रोग्राम डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी साहब को अवार्ड दिया जाएगा इस प्रोग्राम में, और शम्स रमजी अवार्ड भी दिया जाएगा। तो अब्र एहसनी अवार्ड के लिए मैं डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी को स्टेज पर आने के लिए
इनवाइट करती हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और उनको अब्र एहसनी अवार्ड दिया जा रहा है, वो उसको कबूल फरमाएं। फरोग अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर और संभल की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम के कन्वीनर फैज या फैजी साहब हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं चाहूंगी कि हमारे जितने यहाँ पर एमपी साहब और एमएलए साहब हैं, सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप उनका इस्तकबाल कीजिए। आप जानते हैं कि लोग सियासत में आ जाते हैं, काम नहीं करते, लेकिन यहाँ जो साहिबान मौजूद हैं उनके लिए मैं बस यही कहूंगी कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। दूसरा बुला लीजिए, वो है नहीं, आए नहीं। शम्स रमजी, यादगार शम्स रमजी अवार्ड लेंगे वसीम अंसारी साहब। मैं उनसे दरखास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और शम्स रमजी साहब का ये अवार्ड कबूल फरमाएं। आपके शहर के दो नगीने शम्स रमजी साहब का बड़ा नावक्त इंतकाल हुआ और यहाँ बहुत से उनके शागिर्द भी मौजूद हैं। मैं वसीम अंसारी साहब से दरखास्त करती हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अब्र एहसनी अवार्ड जो दिया जा रहा है उसको कबूल फरमाएं। हो गया ना? जी जी। और मैं चाहूँगी कि मुशायरे की शमा रोशन की जाए, क्योंकि अब अगला मरहला जो है वो मुशायरे का है। तो मुशायरे की शमा रोशन करने के लिए मैं अपने बहुत ही अहम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान एमएलए साहब और एमपी साहब से दरखास्त करती हूँ कि वो शमा रोशन फरमाएं। मुशायरे की शमा कहाँ है? वैसे तो शमा भी अलामती चीज़ है, लेकिन ये है कि जब शमा रोशन होती है तो यकीन जानिए अदब का एक ताबिंदा मीनार रोशन होता है। अदब की ताबिंदगी है और आप सब अदब के नुमाइंदे हैं। मैं चाहूँगी आप अपने लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। मैं आपके शहर के लिए नई ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा न्यूज़ पोर्टल है, मैं एडिटर भी रही हूँ चौथी दुनिया उर्दू अखबार की, सदा टुडे की चीफ एडिटर हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं आपके लिए नई हूँ तब भी आप कम से कम मोहब्बतों से मुझे ज़रूर नवाजें। डॉक्टर वसीम राशिद मेरा नाम है, एक बार कम से कम आप मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पूछो फन कैसे तख्लीक हुआ, आंसू पीना दर्द छुपाना, महफिल महफिल हंसना था। आंसू पीना दर्द छुपाना, महफिल महफिल हंसना था। तमाम फनकारों का इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों के साथ। यहाँ जितने शोरा मौजूद हैं सब अपने आप में एक दबिस्ता है। चाहूँगी कि इन तमाम फनकारों का आप जोरदार इस्तकबाल करें। तमाम शोरा का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप भी जोरदार तालियां बजाइए तमाम शोरा के लिए। बहुत अच्छी बात कही इलियास गुनौरी साहब को। जी, मेरे ख्याल में बाद में तशरीफ लाए हैं, अवार्ड दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। यकीनन आपके शहर के वो नगीने हैं ये कि जिनकी सराहना जरूर होनी चाहिए। जी 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 हाँ, शम्स भाई के बारे, वसीम अंसारी साहब। इस धरती ने एक और नगीना पूरी दुनिया को दिया, उस शख्स का नाम था शम्स रमजी साहब। शम्स भाई बड़े बेवक्त हमसे जुदा हो गए। उनके चचेरे भाई वसीम अंसारी साहब से दरखास्त है कि वो अब्र एहसन गन्नौरी साहब का अवार्ड कबूल फरमाएं जो बायादगार शम्स रमजी उनको दिया जा रहा है। सबको शुक्रिया को भाई अदा करेंगे। कौन करेंगे? हमारे एमपी साहब ने
इतनी अच्छी बातें कही। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सर, ना तो दौलत ना दीनारो दरहम रखते हैं। ये तमाम शोरा की जानिब से मैं आपको ये शेर सुनाना चाहती हूँ कि ना तो दौलत ना दीनारो दरहम रखते हैं, हम इसी बात में खुश हैं कि कलम रखते हैं। हम सब कलम के सिपाही हैं यहाँ पर। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। मुल्क का माहौल ज़रूर ख़राब है, लेकिन आपको याद है आज़ादी की लड़ाई में भी शोरा ने ही साथ दिया था, और आज भी इंशाल्लाह जो हालात हैं, शोरा अपने फ़न से, अपनी तहरीरों से, अपने शायरी से इस माहौल को बदलने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अब्र यहीं से उठेगा। जी, मैं गयूर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और शुक्रिया के फ़राइज़ अदा करें। और गयूर साहब से मोहतरम जनाब MP साहब, इस ऑल इंडिया मुशायरे में बच्चों के गुजारिश पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और गुन्नौर की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। काबिले फ़क्र नहीं, वक्त का सुल्तान होना एक बड़ी चीज़ है, इंसान का इंसान होना। हमारे MP साहब में शराफत है, इंसानियत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ मसरूफियात की वजह से MP साहब को बरेली जाना है, तो माजरत के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि MP साहब अब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे और मुशायरे का आगाज़ शुरू होता है। जी, शमा रोशन होने का काम रह गया था। मैं MP साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि ये एक अहम फ़र्ज़ ज़रूर अदा करके जाएं, शमा रोशन करके जाइए। यकीनन आपके हाथों से जो शमा रोशन होगी, इंशाअल्लाह उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलेगी। आप मेरे पास बैठिएगा, आप मेरे पास बैठिएगा। मैं भी आपके पास बैठूंगी। कस्बा है नहीं तो, लेकिन मैं भी तो तन्हा, मुझे थोड़ा सा। जी हाँ, मैं तो बस नीचे से जला, नीचे से। मैं मुइन को बुलाती हूँ, आप मुइन करेंगे बाकी काम। अभी देखिए, मैं आवाज़ दूंगी मुइन को। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मुशायरे की शमा रोशन हो गई है। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, सब मुशायरे के शायकीन यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छी समातें हैं। मैं आप सब का इस्तकबाल करती हूँ। मेरा फ़र्ज़ जानते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान से बड़े बड़े शौरा इकराम मौजूद हैं। मैं उन तमाम शौरा का आप सब की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।